हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों जरूरी हैं और एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन स्कोर के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट न्यूमेरिकल्स। और बच्चों जो हमारा पहला न्यूमेरिकल बच्चों है वो सामने आपके आ गया है। बच्चों यहाँ पर क्या है, piece of iron of mass 2 kilogram has heat capacity 966 joule per Kelvin. Find heat energy needed to warm it by 15 degree Celsius. Specific heat capacity in SI unit भी हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें क्या करना है, पहले फाइंड में जाना है, देखना है हीट एनर्जी हमें निकालनी है। अच्छा बच्चों, कोई न्यूमेरिकल करने के पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो पहले आप लिखेंगे गिवन। बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन आपको पहला है आयरन ऑफ मास गिवन बच्चों है, एम गिवन है 2.0 किलोग्राम। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आपको गिवन है हीट कैपेसिटी। बच्चों हीट कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो 966 बच्चों हैं। ओके 966 जूल पर केल्विन। तो बच्चों यहाँ पे जूल पर केल्विन जो है इतना है। बच्चों उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या है, और हमें बच्चों चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस कहें और 15 डिग्री मित्रों केल्विन कहें। ध्यान रखिएगा कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे बच्चों वो डिग्री केल्विन में हो, वैल्यू उसकी बच्चों क्या होती है, उतनी ही होती है। दिमाग में रखिएगा। तो बच्चों आपको क्यू निकालना है। बच्चों क्यू कितना होता है, सी इंटू डेल टी होता है। बच्चों हमें ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्यू होता है, सिंबल क्यू होता है, और क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल टी होता है। बच्चों सी क्या है आपका, हीट कैपेसिटी है, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाए कितना आपका, सी इज गिवन 966, और बच्चों डेल टी कितना हमारा है 15 बच्चों केल्विन है। तो आपको इसे बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चों 1449 बच्चों केल्विन हो जाएगा, सॉरी जूल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हीट कैपेसिटी गिवन था, चेंज इन टेम्परेचर गिवन था। तो आपने हीट एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, मास गिवन है, आपको हीट कैपेसिटी गिवन बच्चों है, तो आपको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस बोले या 15 डिग्री बच्चों केल्विन बोले, दोनों एक ही केस है। बच्चों इसमें एक और पार्ट पूछ रखा है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है इन एसआई यूनिट। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ये भी जान लीजिए। बच्चों हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी डैश से डिनोट करते हैं। अब बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी डैश का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है हीट कैपेसिटी अपॉन बॉडी का मास। बच्चों हीट कैपेसिटी आपने क्या निकाल लिया है, बच्चों दिया आपको गिवन है यहाँ पे कितना आपको है 966। तो बच्चों तो हीट कैपेसिटी की बच्चों गिवन है 966 गिवन है, अपॉन मास कितना बच्चों 2 किलोग्राम है। डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। बच्चों निकल आइए जूल पर किलोग्राम केल्विन। बच्चों जूल पर किलोग्राम केल्विन जो है ये बच्चों एसआई यूनिट किसका है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। बच्चों सी डैश को हम लोग 483 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th ICSE बात को दिमाग में रखिए आप लोग कि ये चैप्टर यानी कि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने कंफर्म है। बच्चों
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 390 जूल पर किलोग्राम केल्विन। बच्चों कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कोई बात नहीं निकल आएगा। बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल करना है ना, पहले आप दिमाग में ये लाओ कि गिवन क्या है। तो हम लिखते हैं बच्चों पहले फटाफट कि व्हाट वी हैव गिवन। बच्चों हमें गिवन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर। बच्चों सिंपल सी कहानी में क्या दरकार, पहले बॉडी का मास गिवन है कितना बच्चों 100 ग्राम। अब बच्चों 100 ग्राम को और किलोग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। बच्चों ये किलोग्राम बन जाएगा। तो यानी मेरे बच्चों जो मास गिवन है वो 0.2 जीरो बेटा कैंसिल हो गए, वो 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है, कोई बात नहीं निकल आया। बच्चों कह रहा है कि रेज द टेम्परेचर 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जो चेंज इन टेम्परेचर है, बच्चों जो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों है वो कितना है 50। बच्चों 70 से 20 आ रहा है ना, 70 माइनस 20 करेंगे बच्चों, कितना निकल आएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस और 50 केल्विन। बच्चों दिमाग में रखिएगा कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, बच्चों जो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों होगा वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इक्वली होगा। तो जो बच्चों डेल्टी होगा वो 50 केल्विन होगा या 50 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों कहानी कह रही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, बच्चों सी डैश। बच्चों दो चीजें होती हैं, हीट कैपेसिटी होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी डैश से डिनोट करते हैं और हीट कैपेसिटी को बच्चों हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो हमें सी डैश बच्चों गिवन है कितना 390 जूल पर किलोग्राम केल्विन। बच्चों सी डैश गिवन 390, चेंज इन टेम्परेचर बच्चों गिवन 50 केल्विन एंड मास गिवन 0.1 किलोग्राम है। बच्चों हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। बच्चों हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्यू। अब बच्चों क्यू का सीधा फॉर्मूला होता है mc del t। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, मास गिवन है 0.1 किलोग्राम, ग्राम में दिया था उसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 हो जाएगा। बच्चों सी कितना गिवन है आपको 390। बच्चों यहाँ पर सी डैश, तो सी डैश 390 है। अब बच्चों डेल्टी कितना है आपका 50 केल्विन। बच्चों जब सभी को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.1 इंटू 390 इंटू 50, बच्चों जाए कितना आपका 1950 जूल। बच्चों जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1950 जूल आ रही है। मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी वे है, पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, आप उसमें गिवन क्या है उसे नोट डाउन करिए। आपको ये निश्चित करना है कि जितने भी वैल्यू गिवन हो सभी सेम यूनिट में हो या फिर एसआई यूनिट में हो। तो बच्चों दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको गुमराह कर रखा था कि जो बॉडी का मास वो ग्राम में है, अब बच्चों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम केल्विन। मतलब बच्चों ये पूरा एसआई यूनिट है, तो ये मित्रों एसआई यूनिट में है, ये सीजीएस यूनिट बच्चों है। तो आपको दिमाग में रखना है कि सभी वैल्यू जो गिवन है उनको हम सेम यूनिट या समझिए सभी वैल्यूज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें,
अगर गिवन है तो द बेस्ट है, अगर नहीं गिवन है तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों हमने पहले मास 100 ग्राम गिवन था तो 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 किलोग्राम बच्चों हो गया। चेंज इन टेम्परेचर बच्चों कितना गिवन आपका है 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 केल्विन कहेंगे। बच्चों सी डैश क्या हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो कितना गिवन है 390 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, बच्चों आपको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी Q इज इक्वल टू एम सी डैश डेल टी। एम मतलब बॉडी का मास, सी डैश मतलब बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों कितना हमारा है 50 केल्विन। बच्चों हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और हमें रिजल्ट क्या मिला 1950 1950 जूल हमें क्या मिला बच्चों यहां पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल के आती है। तो बच्चों न्यूमेरिकल आपके बहुत इजी हैं, ये आप दिमाग में रखिए, ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हैं, टफ बिल्कुल दोस्तों नहीं है ना। तो और भी न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग करके घर से करिएगा और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे न्यूमेरिकल हीट के नहीं बनेंगे, कैलोरीमेट्री के नहीं बनेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के नहीं बनेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और हम उन चीजों को श्योर सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों कुछ खास न्यूमेरिकल्स का, वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए उन बच्चों के लिए जो अभी तक जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो बच्चों दिमाग में रखिए जो हम ये क्लासेस कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो जरूर इन वीडियोज को देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ खास न्यूमेरिकल के बारे में जो कैलोरीमेटर जुड़े हुए हैं। बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमारा है आपके सामने है स्क्रीन पे, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 watt heater to raise the temperature of 50 gram of material of specific heat capacity 960 joule per kilogram power minus 1 Kelvin power minus 1 from 18 degree Celsius to 38 degree Celsius. बच्चों assume that all the heat energy supplied by heater is given to the material. बच्चों इसमें कहानी क्या है, कह रहा है find the time taken by a 500 watt heater to raise the temperature of 50 kilogram of material of specific heat capacity. बच्चों सपोज ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल का टेम्परेचर बच्चों कितना, अभी स्टार्टिंग कितना है T1 कितना है 18 डिग्री सेल्सियस है। इसके टेम्परेचर को 18 डिग्री सेल्सियस से बच्चों हम कहाँ ले जाएंगे, T2 कितना ले जाएंगे 38 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पहला काम हमें करना क्या है, ये डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में ले जाना होगा। लेकिन बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको अपनी रेगुलर वीडियोस में कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। वो कैसे निकलेगा T2 माइनस T1 से निकलेगा 38 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। बच्चों कितना आ जाएगा ये आपका, आ जाएगा आपका ये बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस कहूं और 20 केल्विन कहूं। बच्चों दिमाग में रखिएगा केल्विन और सेल्सियस चेंज में जब चेंज हो रहा है टेम्परेचर तो दोनों ही आपकी यूनिट्स में इक्वली चेंज होगा। तो हमें यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर चाहिए था जो कितना है 20 केल्विन हो रहा है। ओके बच्चों दिमाग में इन चीजों को रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये 500 वॉट का हीटर है। बच्चों वॉट मतलब पावर होती है, बच्चों आपने पढ़ा है कि पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम। बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम। तो बच्चों पावर गिवन है, वर्क नहीं पता है, टाइम निकालना है।
तो अगर हमें वर्क पता चल जाए तो टाइम निकल आएगा। और बच्चों आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। तो बच्चों हीटर उस मटेरियल के टेम्परेचर को 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए जो हीट सप्लाई कर रहा है, कौन? हीटर कर रहा है। वही हीट एज अ वर्क कंसीडर की जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो वो हीट कैसे निकलेगी? mc del T से निकलेगी। बच्चों m क्या है? बॉडी का मास है। किसका मास है? जिसका टेम्परेचर 18 से 38 ले जाया जा रहा है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस ले जाया जा रहा है। तो m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। c बच्चों कितना गिवन है? देखा है ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों कितना गिवन है? 960 गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ चेंज इन टेम्परेचर हाउ मच? 20 केल्विन। तो m बच्चों कितना है? 50 किलोग्राम। बच्चों c कितना है? 960। और डेल T कितना बच्चों? 20 है, 20 केल्विन है। तो बच्चों आप यहाँ पे Q निकाल लिया। Q कितना आपका आ गया? 50, 96 और 20। बच्चों ये Q क्या होता है? आपका एनर्जी है। और एनर्जी बच्चों किस में होता है? हमेशा जूल में होता है। तो ये बच्चों हमारी एनर्जी आ गई है। बच्चों यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और टाइम बच्चों क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन पावर हो जाएगी। बच्चों वर्क हमने क्या निकाल लिया? एनर्जी के फॉर्म में। कितना है हमारा वर्क? 50 इंटू 90 इंटू 20 अपॉन पावर बच्चों कितना है? 500। अब बच्चों एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? और बच्चों ये निकल आया हमारा कितना? 4। तो बच्चों T इज इक्वल टू बच्चों कितना निकल आएगा पे? 36। बच्चों यहां पर कितना आपका गया? 36। ओके। तो बच्चों आपका टाइम निकल आता है। कैसे निकाला आपने? क्वेश्चन का था आपका फाइंड टाइम टेकन बाय 500 heater to raise the temperature of 50 kilogram of material of specific heat capacity 960 joule kilogram per Kelvin। तो बच्चों जूल पर किलोग्राम केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, assume that all the heat energy supplied by heater is given to the material। बच्चों जितनी हीट दी जा रही है हीटर के थ्रू वो यहाँ वहाँ वेस्ट नहीं हो रही है। पूरी हीट क्या हो रही है? हीटर से सीधे मटेरियल में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि सराउंडिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, मतलब वेस्ट नहीं हो रही है। बच्चों हमें पावर गिवन था, पावर बचा था आपका 500 वॉट गिवन था। तो बच्चों टाइम का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन पावर, या बच्चों कहूं मैं हीट एनर्जी अपॉन पावर। बच्चों यहाँ पर हीट कैसे निकाला आप लोगों ने? mc del T निकाला। बच्चों हाँ एक बेटा यहाँ पे यहाँ कितना है? 960 था ना, यहाँ पर आपका 960 था बच्चों। तो 960 यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर भी आपका T is equal to 50 इंटू 960 इंटू 20 हो जाएगा अपॉन 500 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो रहा है बच्चों यहाँ पे, और 5 4 जा हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली जो T निकल के आएगा वो 5 इंटू 960 96 इंटू 4 बच्चों हो जाएगा। तो T जो इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1920 सेकेंड। बच्चों 1920 सेकेंड हो जाएगा। तो T की वैल्यू बच्चों कितने जाएगी? 1920 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे कितना आपका है? यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 है, तो यहाँ पर 960 बच्चों है, और 960 इंटू 20 इंटू 50 हो जाएगा। तो यहाँ हमने सॉल्व किया, कितना है आपका? 1920 सेकेंड है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आपके आईसीएससी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो किसी भी न्यूमेरिकल करना है तो पहला काम बच्चों ये करना है कि आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, और पहला स्टेप होगा रीड करने के साथ साथ आपको नोट डाउन करना होता है गिवन, उस न्यूमेरिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट गिवन यानी क्या क्या गिवन है आपको, है ना, जिन्हें हम कॉपी में लिखते जाएं, है ना। जैसे हमें क्या गिवन था, बॉडी का मास 50 किलोग्राम है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन कितनी है 960 जूल पर किलोग्राम केल्विन गिवन था, हमें इनिशियल टेम्परेचर T1 गिवन है 18 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 गिवन है कितना 38 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो गिवन है उसे हमें लिख लेना है। फिर बच्चों में क्या पूछ रहा है, हमें पावर भी गिवन है 500 वॉट गिवन है, तो जो हमें गिवन है उसे पहले लिख लेना है। उसके बाद हमें उन फॉर्मूलों पर फोकस करना है जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हमें पावर गिवन था, वर्क नहीं पता था, टाइम निकालना था। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन पावर हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू बच्चों जानते हो ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर टू द सब्सटेंस, मतलब हीटर उस 50 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जो हीट दे रहा है वही हीट बच्चों क्या होगी, वर्क के रूप में कंसीडर की जाएगी। यानी कि हम Q इज इक्वल टू MC डेल T लगाएंगे। M मतलब बॉडी का मास है, और बच्चों बॉडी का मास कितना है 50 किलोग्राम है। C मतलब बच्चों क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो कितना बच्चों गिवन है 960 जूल पर किलोग्राम केल्विन गिवन है। बच्चों ने वो पुट कर दिया। बच्चों ये माना क्या है, डेल T चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों डेल T कितना निकाल रखा आप लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 यहाँ पर आप केल्विन कह सकते हैं, कहेंगे। तो यहाँ पर हमने 20 केल्विन। बच्चों Q को हमने फाइनल मल्टीप्लाई नहीं किया, जरूरत करने की नहीं थी, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट ऑफ कर दी। W की जगह पर 50 इंटू 960 इंटू 20, नीचे बच्चों पावर रख दिया, कितना है 500। सॉल्व होकर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1920 सेकेंड आ गई। तो आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी बच्चों, कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी करना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। बच्चों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट, कोई बात नहीं। बच्चों पहला काम है गिवन, आप पहले लिखते जाइए क्या गिवन है आपको। बच्चों आपको गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट। तो पहला काम बच्चों गिवन है, आप लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वॉट। ओके, रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम। बच्चों ये बॉडी का मास है, किलोग्राम मतलब मास है, तो बॉडी का मास कितना है प्यारे बच्चों 4 किलोग्राम। वेरी गुड, आपने पावर लिख लिया क्वेश्चन को पढ़ करके, क्या गिवन था मास लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। बच्चों यहाँ पे लिक्विड की बात कर दिया है, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस इन टाइम 100 सेकेंड। बच्चों कितना हमारा है टेम्परेचर, हाउ मच T1। बच्चों T1 कितना गिवन है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच T2 15 डिग्री सेल्सियस। T1 गिवन है, T2 गिवन है, बॉडी का मास गिवन है, और बॉडी बच्चों हीटर की पावर गिवन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। और बच्चों टाइम भी गिवन है आपको। बच्चों टाइम कितना गिवन है आपका, T इज इक्वल टू टाइम गिवन बच्चों आपके 100 सेकेंड गिवन है आपको। कोई बात नहीं, जो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने लिख डाला। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है ना, व्हाट आर द आस्किंग बाय द क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, हमसे पूछ रहा है द हीट कैपेसिटी। बच्चों हमसे कैपिटल C पूछ रहा है एंड C डैश पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पूछा है हीट कैपेसिटी, बच्चों हीट कैपेसिटी पूछा है, और
पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। दो चीजें पूछा है, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे चीजें दी हुई हैं और जो पूछ रहा है हमसे बच्चों, ये हमसे दोनों पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, सी एंड सी डैश। बच्चों सी हम क्या लेके चल रहे हैं, हीट कैपेसिटी, और बच्चों सी डैश क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों ये हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी, और बच्चों सी डैश क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल दिमाग में भर लीजिएगा इस बात को कि हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी डैश से डिनोट करेंगे। दिमाग में रखिएगा। और बच्चों मैंने पहले बता रखा आप लोगों को, मैंने बता रखा है आपको बच्चों यहाँ पर कि सी का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों दिमाग में रखिएगा, सी डैश एंड सी फाइंड करना है। बच्चों सी का फॉर्मूला होता है Q बाई डेल टी, और बच्चों सी डैश का फॉर्मूला होता है Q बाई M डेल टी। बच्चों ये आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो पहला काम बच्चों ये होगा आपका कि आप क्वेश्चन को स्टडी करें अच्छे से, और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको नोट डाउन करें। तो पावर गिवन थी, टाइम गिवन था, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर सी निकालना है, सी के लिए Q अपॉन डेल टी लगना है फॉर्मूला। तो हम यहाँ से चीजों को सी निकालने के लिए, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, पहले Q चाहिए। Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन बाय द हीटर टू द लिक्विड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बाय द हाउ मच 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन। बच्चों 10 है, 10 से 15 कर रहा है, तो बच्चों कितना डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया। तो वो हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों डेल टी का मतलब होता है डेल्टा टी, मतलब डेल्टा मतलब चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों हो जाएगा। तो इस बात का दिमाग में बाबू भर लीजिएगा एकदम से, है ना, खोपड़िया एकदम भर लीजिएगा, तुम दिमाग में भर लो बेटा, ठीक है। तो बाबू सोचते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें क्यू चाहिए बेटा, और क्यू का फॉर्मूला बाबू क्या होता है बेटा, क्यू का फॉर्मूला हो जाता है हाँ P इंटू टी होता है। P मतलब बाबू टाइम है हमारा, P मतलब बच्चों पावर। तो 600 इंटू बच्चों टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड गिवन है, तो 100 हो जाएगा। तो बच्चों Q की वैल्यू क्या निकल के हमारी आ गई है, बच्चों यहाँ पे कितना आ गया आपका 60,000 जूल। बच्चों कितना आ गया हमारा Q की वैल्यू, Q की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 60,000 जूल आ गई। ठीक बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 60,000 जूल आ गया है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी निकालना है, क्यू निकल गया, और डेल्टा टी निकालना है। बच्चों डेल्टा टी कितना होगा आपका, T2 माइनस T1। हाउ मच T2, 15, हाउ मच T1, 10, कितना आ गया 5 केल्विन बच्चों आ गया। बच्चों 5 केल्विन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों C निकालने का आपको फॉर्मूला मिल चुका है, और आप यहाँ बच्चों यहाँ पे आप लोग C इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको C का फॉर्मूला मिल गया, Q बाई डेल टी। Q आपने ऊपर निकाल लिया है 60,000 बच्चों अपॉन चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5। तो बच्चों यहाँ पे 12। तो बच्चों C की वैल्यू कितनी आ गई है,
बच्चों यहाँ पर आपका 12,000 आ गया है। सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 12,000 जूल पर केल्विन। बच्चों हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया? 12,000 जूल पर केल्विन। और बच्चों में क्या निकाल रहे हैं? सी डैश। बच्चों सी डैश क्या होता है? सी अपॉन एम हो जाता है। मतलब बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सीधा फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब बच्चों बॉडी का मास कितना गिवन है आपका? 4 किलोग्राम। तो 12,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे आप लोग, तो आपको क्या बेटा मिल जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो यहां पर आप कर देंगे कितना बच्चों? 12,000 बाई 4 बच्चों कितना यहाँ पे? 3,000। बच्चों 3,000 हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो बेटा वैल्यू आ जाएगी, कितना जाएगी? 3,000 जूल पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा। तो इन बातों को दिमाग में रखिएगा कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेंगे और न्यूमेरिकल जरूर पूछेंगे। बच्चों कैलोरीमेट्री में आपसे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैं आपको हर एक टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए करा दे रहे हूँ, ठीक ना। तो दी एकेडमी के इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि न्यूमेरिकल का फ़ायदा उनको मिले। चलिए, थैंक्स टू एवरीवन।